हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मी खान रिजवानी। केमिकल फार्मूला के डेफिनेशन को समझने के बाद स्टूडेंट इस वीडियो में हम जानेंगे रूल्स टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम लिख कैसे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। बहुत बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सी स्टूडेंट, किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए दो चीज़ें तो जाननी मस्ट होती है। जिसका आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हो उसके सिंबल्स आपको पता होना चाहिए और उसकी वैलेंसीज आपको पता होना चाहिए। डोंट वरी, वैलेंसीज की एक अलग से वीडियो होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक अलग से वीडियो होगी। वहाँ आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले का वैलेंसी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है। फिलहाल आप इतना जान लो स्टूडेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और आयंस, देन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर कर देंगे वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग आयंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी हाइड्रोजन क्लोराइड की आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है हाइड्रोजन से और क्लोरीन से, ठीक है। हाइड्रोजन के सिंबल होते हैं H, सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, ओके। और क्लोरीन के सिंबल होते हैं Cl। सिंबल के नीचे हम वैलेंसीज लिखते हैं स्टूडेंट। सी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, है ना। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, वैलेंसी की एक अलग से वीडियो होगी, वहाँ चीज़ें और क्लियर होंगी, डोंट वरी। सी ओके, हम क्या करेंगे अब स्टूडेंट, क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग आयंस, क्रॉस ओवर कर देंगे। तो हमने क्रॉस ओवर कर दिया, ओके। सी H1 H1 Cl1 Cl1। फाइनल केमिकल फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट वो HCl होता है, क्योंकि 1 तो जनरली हम लिखते हैं भी नहीं, 1 तो अंडरस्टूड है, ठीक है। सो द फाइनल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl, ओके। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन से। कार्बन के सिंबल C, ऑक्सीजन के सिंबल O। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब इसे हम क्रॉस ओवर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आता है स्टूडेंट C2O4, ओके। अब हमने ये देखना है कि 2 कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, है ना। 2 कॉमन फैक्टर है, तो हमने क्या लिखा, C1O2, ओके। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये देख लो कि कार्बन के 2 ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम कंबाइन होंगे। इस रेशियो को आप देखो, ठीक है। सी तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, है ना। तो हमने लिखा C1O2 और 1 को तो हम जनरली लिखते भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया CO2 एंड CO2 इज द फाइनल केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस फॉर्मूला से हमने ये ड्राइव किया स्टूडेंट कि 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ 1 कार्बन एटम टू गिव 1 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। तो चीज़ें यहाँ पर ये क्लियर हुई स्टूडेंट कि एक केमिकल फॉर्मूला से बहुत सारे सेंटेंसेस ड्राइव होते हैं, बहुत सारी मीनिंग ड्राइव होती है। यहाँ देख लो, हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के एक एटम, ये HCl हमें ये डिफाइन करता है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन का एक एटम कंबाइन होगा क्लोरीन के एक एटम से, तब एक कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सी स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनते हैं मैग्नीशियम एंड क्लोरीन से, ठीक है। सिंबल मैग्नीशियम के होते हैं Mg, क्लोरीन के सिंबल होते हैं Cl। सिंबल के नीचे हम वैलेंसीज लिखते हैं, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। तो हमने क्रॉस ओवर करा दिया स्टूडेंट, हमें मिल गया Mg1 Cl2। 1 हम जनरली लिखते हैं नहीं, तो फाइनल फॉर्मूला होगा MgCl2। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। हमने देखा कि ये चार्ज है ना, चार्ज साइन लिखा, तो हमने चार्ज साइन तो मेंशन नहीं किया ना, बिकॉज वी डू नॉट राइट द चार्ज ऑन द सिंबल ऑफ आयंस। आयंस पे, आयंस के सिंबल पर स्टूडेंट हम चार्ज को मेंशन नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? सो दैट वी डू नॉट गेट कंफ्यूज। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट ने आयंस के सिंबल के ऊपर चार्ज को लिखना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। प्लस या माइनस जो साइन होते हैं जिन्हें हम चार्ज कहते हैं, उसे हम आयंस के सिंबल के ऊपर लिखते नहीं हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं लिखते हैं। Mg1 माइनस
या Cl2+, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सिंपली हमने MgCl2 लिखा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के केमिकल फॉर्मूला अगर मैं बोलने को आपको लिखूं, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट बनते हैं सोडियम के आयन से एंड कार्बोनेट के आयन से। ओके, तो सोडियम के सिंबल होते हैं Na, कार्बोनेट के सिंबल होते हैं CO3। ठीक है, ये कार्बोनेट कैसे बनता है स्टूडेंट? अगेन ये कार्बन एंड ऑक्सीजन से बनता है। डोंट वरी, 10th में जाओगे वहाँ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। कुछ केमिस्ट्री रटने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग का फेर है। जितना डेप्थ में समझोगे केमिस्ट्री बिल्कुल भी हलवा बन जाएगा आपके लिए। सी, सोडियम के सिंबल Na, कार्बोनेट के सिंबल CO3। सोडियम की वैलेंसी 1+, कार्बोनेट की वैलेंसी 2-। चार्ज हम वैसे भी लिखते हैं नहीं स्टूडेंट, इसलिए वी विल क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग आयंस। हमने क्रॉस ओवर किया। Na2 चार्ज हम नहीं लिखते हैं। CO3। सो दिस इज द फाइनल केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब एक बात यहाँ पर समझो स्टूडेंट, ये जो मैंने सिंबल लिखा है ना CO3 और इनके वैलेंसीज लिखे 2-, दिस इज सिंबल से लिख रही हूँ, दिस इज वैलेंसी V से लिख रही हूँ। ओके, ये बेसिकली ऐसे लिखे होते हैं। ठीक है, CO3 इज सिंबल, दिस इज द सिंबल, वेट, दिस इज द सिंबल, और इनके ऊपर ऐसे वैलेंसीज लिखे होते हैं। ये V से वैलेंसी डोनेट करेगा एंड एस फॉर सिंबल डिनोट करेगा। ओके, सी, तो CO3 2-। CO3 क्या है? सिंबल है। इनकी वैलेंसी क्या है? 2- है। मतलब कार्बोनेट खुद में से कार्बोनेट दूसरों का 2 इलेक्ट्रॉन खुद में गेन कर लेगा, है ना। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? चार्ज। इस पर माइनस की चार्ज आ जाएगी, मतलब ये हो जाएंगे एनायन हो जाएंगे, है ना। और ये सोडियम जो दूसरों में से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, खुद में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसलिए इन पर पॉजिटिव साइन आ गए और हमने कह दिया सोडियम इज अ कटायन। ठीक है, और कार्बोनेट कार्बोनेट दूसरों में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसलिए हम लिखते हैं स्टूडेंट, देखो कार्बोनेट गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरों का गेन किए, ठीक है, माइनस मतलब एनायन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2-। ओके, और इसे जब हम फॉर्मूला में लिखेंगे स्टूडेंट, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, सिंबल ऊपर वैलेंसी नीचे, और फिर हम क्रॉस ओवर कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट सोडियम का Na1+, ठीक है, ये वैलेंसीज हो गई। वैलेंसी को हमने पहले ऐसे लिख दिया, फॉर्मूला सिंबल लिख दिया, वैलेंसीज लिख दिया ऊपर में। उसके बाद हम इन्हें क्रॉस ओवर कर देते हैं, C3 2-, और इसे हम क्रॉस ओवर करते हैं। सो सिंपल, हमें फॉर्मूला मिल गया Na2CO3। ओके, सिमिलरली विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम ने क्या किया? खुद में से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैग्नीशियम पॉजिटिव हो गया, मतलब मैग्नीशियम कैटायन होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन दे लेंगे, इसलिए 2+। और इसे हम लिखते हैं, जब अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखने जाते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम इसी Mg2+ को कुछ इस टाइप से लिखते हैं, सिंबल ऊपर एंड वैलेंसी नीचे 2+। ओके, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम 2 ही इलेक्ट्रॉन खुद में से किसी को देगा या लूज करेगा? डोंट वरी, वैलेंसी पढ़ाऊंगी यार, कितने बार बताऊँ, वैलेंसी पढ़ाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी, वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सिमिलरली विथ कैल्शियम। कैल्शियम में देखो, कैल्शियम खुद में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कैल्शियम Cl-। ठीक है, और इसी Cl- को हम केमिकल फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं, सिंबल ऊपर वैलेंसी नीचे, और फिर क्रॉस ओवर कर देते हैं। सोडियम का भी वही सीन है स्टूडेंट। ठीक है, मैं इस केमिकल फॉर्मूला को आपको तोड़ कर समझा रही हूँ कि चीज़ें आपके लिए जितना आसान से आसान हो सके। तो आपके लिए भी फर्ज बनता है ना स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सिमिलरली स्टूडेंट एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सल्फेट।
एल्युमिनियम सल्फेट बनते हैं एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन से। एल्युमिनियम आयन के सिंबल इस Al3+ होते हैं, मतलब एल्युमिनियम दूसरे, मतलब एल्युमिनियम खुद में से 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो इसलिए इन पर +3 का चार्ज आ जाता है और ये हो जाते हैं कैटायन। और सल्फेट आयन जो कि बनता है सल्फर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, कैसे बनता है क्लास 10th में हम जानेंगे, ठीक है। इन पर इन्होंने क्या किया, दूसरों का 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए 2-, ठीक है। और हम अगर केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए सिंबल Al, सिंबल्स के नीचे वैलेंसीज होती है 3+, सल्फेट SO4 सल्फेट की वैलेंसी 2-, इन्हें हम क्रॉस ओवर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इन्हें हमने क्रॉस ओवर कर दिया तो हमने लिखा Al2, चार्ज की साइन तो वैसे भी हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा, ठीक है। SO4 ठीक है 3 लिख दिया। तो ऐसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए स्टूडेंट पॉली एटॉमिक आयंस शुड बी इंक्लोज इन ब्रैकेट, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं। लुक हियर, इट्स रिटन पॉली एटॉमिक आयंस शुड बी इंक्लोज्ड इन ब्रैकेट। पॉली एटॉमिक आयंस किसे कहते हैं, ये मैंने आपको आयंस वाली वीडियो में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई इंसिस्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस करें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, यू विल डेफिनेटली गोना लव द वीडियो। सी स्टूडेंट, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनते हैं एल्यूमिनियम के आयन से एंड ब्रोमाइड के आयन से। एल्यूमिनियम पर अगेन Al3+, मतलब एल्यूमिनियम खुद में से 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है। और ब्रोमाइड आयन खुद में से 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमाइड आयन दूसरों में से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसलिए Br-, ऐसे हम नहीं लिखते हैं Br1-, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड होता है, इसलिए सिंपली हम लिखते हैं Br-। ओके, सो सिंबल हमने लिख दिया एल्यूमिनियम का एंड Br का। वैलेंसीज या फिर चार्जेस ऑफ बोरो 3+ एल्यूमिनियम के ब्रोमाइड के 1-, हमने क्रॉस ओवर कर दिया। सो Al1 एंड Br3, चार्जेस हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और 1 तो हम नहीं लिखते क्योंकि 1 अंडरस्टूड होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट Al Br3। तो हमें ये समझ में आया स्टूडेंट कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एटम गिव अप 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये Al3+, जिसे कैटायन हम बोलते हैं, एंड Br एटम गेव 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम Br-, मतलब एनायन ब्रोमाइड। ओके, अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुत बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी, वो यहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट। सी, इस केमिकल फॉर्मूला को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, जानने के बाद हमने ये समझा कि 1 एल्यूमिनियम आयन combines with 3 bromide ion to give 1 neutral compound which is called aluminium bromide. I repeat, 1 aluminium ion combined with 3 bromide ion to give 1 neutral compound called aluminium bromide. ये मैंने बार बार रिपीट क्यों किया, ये मैंने इसलिए रिपीट किया स्टूडेंट कि एक केमिकल फॉर्मूला से बहुत सारे सेंटेंसेस ड्राइव होते हैं, बहुत सारे डेप्थ मीनिंग ड्राइव होती है। मतलब ये जो Al एंड Br3 है, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि एक एल्यूमिनियम आयन को अगर हम कंबाइन करते हैं 3 ब्रोमाइड आयन से, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है और उस कंपाउंड का नाम होता है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। मतलब एल्यूमिनियम एंड ब्रोमाइड कंबाइन होंगे 1:3 के रेशियो में। क्या 1:3 के रेशियो में? तो जहाँ पर रेशियो की बात होती है वहाँ पर हमने तो ये समझ में आता है स्टूडेंट कि हमने तो ये पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकंड लॉ में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। याद करो, हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था ना कि कोई भी एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होंगी, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होंगी, और अगर ये रेशियो या फिर ये फिक्स प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा स्टूडेंट। और इतने देर से जो हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली प्रूव करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो ये चीज़ें आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगी।
कि जितनी भी हमने अभी केमिकल फॉर्मूला पढ़ रखी है ना स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन के एक एटम कंबाइन होंगे क्लोरीन के एक एटम से, तभी आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, बनेगा। मतलब इनका रेशियो हो गया 1:1। और अगर ये रेशियो चेंज हो गया तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनेगा, ये कुछ और बन जाएगा। और यही लॉ तो स्टेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब ये रेसिपी भी बता रहे हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे एल्यूमिनियम एंड ब्रोमाइड, कितनी मात्रा में होंगे, इनका रेशियो होगा 1:3, तभी जा करके एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनेगा। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।